नमस्कार, मैं संजू कुमारी आपको मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में मैं आपको भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में बता रही थी, जिसमें कुछ शेष भाग बच गए थे। चलिए अब हम शुरू करते हैं। भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जो इस प्रकार हैं: हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, मराठी, उड़िया, असमिया, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बांग्ला, मणिपुरी, कोंकणी, डोगरी, नेपाली, कश्मीरी, बोडो, संथाली, सिंधी, मैथिली। लिपि हमारे मुख से जो ध्वनियाँ उच्चारित होती है, उन्हें लिखने के लिए विशेष चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। ये विशेष चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। आपको मैं और आसान तरीके से बताना चाहती हूँ कि भाषा की उच्चारित ध्वनियों को लिखने के लिए निश्चित चिन्हों को लिपि कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहती हूँ कि कुछ भाषाएं और कुछ उनकी लिपियां हैं, जो इस प्रकार से है। देवनागरी संस्कृत भाषा की लिपि है। हिंदी, मराठी, गुजराती, इन सभी भाषा की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, इसकी लिपि रोमन है। फारसी, अरबी, उर्दू की भाषा की लिपि फारसी है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। बच्चों, व्याकरण के बारे में जानेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं। वह शास्त्र जिसके द्वारा किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने व पढ़ने के नियमों का ज्ञान होता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। यानी व्याकरण के बिना हमें पूर्ण रूप से भाषा की शुद्धता का ज्ञान नहीं मिल सकता है। जैसे में मैनू ना मुंबई जाना है पापा जी के साथ, यानी मुझे मुंबई पापा जी के साथ नहीं जाना है। मुझको मेरा दे दो किताब। इन वाक्यों को पढ़ने पर इनका अर्थ ठीक से समझ में नहीं आता। ये अशुद्ध वाक्य हैं। पता चल रहा है कि मैनू ना मुंबई जाना है पापा जी के साथ, यहाँ होना चाहिए था कि मुझे मुंबई नहीं जाना है। किसके साथ? पापा जी के साथ। तो इसे शुद्ध रूप से बोलेंगे कि मुझे पापा जी के साथ मुंबई नहीं जाना है। अशुद्ध वाक्य है। ये जो वाक्य लिखा हुआ है यह अशुद्ध है, क्योंकि इनमें शब्दों का सही रूप व सामंजस्य नहीं है, यानी सही रूप से लिखा गया नहीं है वाक्य में शब्दों को। इन वाक्यों का सही रूप कैसे होगा, यहाँ देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, मुझे पापा जी के साथ मुंबई जाना है। मुझे मेरी किताब दे दो। यह जो वाक्य है यह पूर्ण रूप से व्याकरण के को देखते हुए शुद्धता के साथ लिखा गया है, यानी व्याकरण का पूर्ण रूप से इसमें प्रयोग किया गया है। व्याकरण के अंग के बारे में पूर्ण रूप से हम जानकारी आप लोग को देना चाहते हैं। प्रयोग के आधार पर व्याकरण के 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के स्वरूप, भेद आदि के विषय में विचार किया जाता है। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के स्वरूप, भेद, प्रकार, लिंग, वचन आदि के विषय में विचार किया जाता है।
वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य की रचना, भेद, विश्लेषण, संश्लेषण, पद परिचय आदि पर विचार किया जाता है, जिसमें विराम चिन्हों का भी प्रयोग सम्मिलित है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।